सही टाइम क्या है टू अप्लाई फॉर द एमबीबीएस अब्रॉड? देखो, आपका जो नीट एग्ज़ाम जो रीशेड्यूल हुआ है 21 जून को, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं नीट एग्ज़ाम होने का। जैसे अभी 3 मई को नीट एग्ज़ाम हुआ था, तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आने लगी थी फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। बट जब से रीशेड्यूल हुआ तभी बच्चे वेट कर रहे कि वो नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट एग्ज़ाम के बाद वो अप्लाई करेंगे। तो क्या सही टाइम रहता है टू अप्लाई फॉर द एमबीबीएस अब्रॉड? देखो, इसके जो आंसर है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। देखो, जो भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है उनको नीट एग्ज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कब हो रहा है, बाद में हो रहा है। ना ही उनको नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट चाहिए होता है टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस। नीट एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफकोर्स मैंडेटरी होता है ताकि आपकी डिग्री इंडिया वैलिड रहे एमबीबीएस अपलोड करने से बाद। बट आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हो और नीट का रिजल्ट आने के बाद आप नीट स्कोर कार्ड सबमिट कर सकते हो। तो राइट टाइम क्या रहेगा? एक्चुअली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। कुछ सिटीज़ ऐसी है, फॉर एग्जांपल कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती है और बच्चे काफ़ी अप्लाई करते हैं और इनमें भी एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक ही बार होता है। फॉर एग्जांपल कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सीट्स काफ़ी लिमिटेड है। तो जो सिटीज़ में सीट्स बहुत कम है, लाइक 60 सीट्स है, 100 सीट्स है, 150 सीट्स है, तो वहाँ पे एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं और लाइक वो दोबारा फिर एडमिशन रीओपन भी नहीं करते। और जहाँ पे सीट्स ज़्यादा होती है, लाइक 500 सीट्स, 600 सीट्स, 800 सीट्स, वहाँ पे आप वेट कर सकते हो एंड आप नीट के लाइक एग्ज़ाम के बाद ही अप्लाई करा सकते हो। बट इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कब ट्रैवल करना चाहते हो। अगर आप लाइक फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में ट्रैवल करना चाहते हो, देन यू शुड अप्लाई एज सुन एज यू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी, ताकि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और आप सेशन स्टार्ट होने से पहले ट्रैवल कर लो। होता क्या है कि जो फर्स्ट ईयर आपकी होती है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, तो वो उसमें ग्रुप्स डिवाइड होते हैं। जैसे जैसे बच्चे जाते हैं तो ग्रुप्स उनके बनते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। फिर बच्चे आते हैं, फिर उनके ग्रुप्स बनते हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे शेड्यूल चलता है। ऐसे कोई फिक्स डेट नहीं होती यूजुअली कि आपके इसी डेट को सारी सिटीज़ के अंदर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपका बैच बनेगा। जैसे हमारी कंपनी 20-30 स्टूडेंट्स का बैच साथ में लेके जाती है। फिर वहाँ पे एक बैच में स्टडीज ग्रुप जो होता है 15 से 16 बच्चों का एक बैच होता है। फिर उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में। सो अगर आपने सिटी डिसाइड कर ली है, यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। और आप एक बार हमसे कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है, जहाँ पे सिर्फ 50-150 के अराउंड सीट है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी एडमिशन क्लोज होते हैं, स्पेशली इन दी लो बजट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं और सीट्स बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे रहती है। नौ किन बातों का इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक तो है पासपोर्ट का। तो 2025 में सबसे दिक्कत बच्चों को ये आई थी कि उनका पासपोर्ट ना होने की वजह से कुछ सिटीज़ के अंदर वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए थे, क्योंकि कुछ सिटीज़ ने एंट्रेंस एग्जाम मैंडेटरी कर दिया था कि ये पासपोर्ट आपका होना चाहिए एट द टाइम ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो पासपोर्ट तो आप एटलीस्ट बनवा के रखिए, क्योंकि पासपोर्ट बनने में 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि कई बार हमारे नेम में मिस्टेक हो जाती है, फिर मदर फादर के नेम में कुछ डिफरेंस आ जाता है, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है डॉक्यूमेंट्स में। तो बेस्ट ये रहता है कि आप अपना पासपोर्ट की प्रोसीजर एटलीस्ट स्टार्ट कर दिए, पासपोर्ट आप अपना बनवाइए। मीनवाइल आप सिटी सेलेक्ट करके और अप्लाई करवा सकते हो अगर आपका सिटी में चाहिए जहाँ पे सीट्स काफ़ी लिमिटेड है। बाकी नीट के एग्ज़ाम के बाद भी अप्लाई करा सकते हो। जैसे ही आपका नीट एग्ज़ाम हो तो मेक श्योर कि आप सारे कि आपने कौन सा आंसर मार्क है वो मार्क करके आए, ताकि जब आंसर की आए इमीडिएटली सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, तो आप वेरीफाई कर सको कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं एक्चुअल में, और उसके अकॉर्डिंग आप एक डिसीजन ले सको टाइमली कि क्या करना है अब आगे। क्योंकि जितना वेट करोगे फिर सीट्स फुल होती जाएंगी और आपके पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड रहेंगे। सो अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड से, अभी नीट एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी, आई एम श्योर आपको अपने मार्क्स पता हो कितने मार्क्स के रेंज के राउंड बन रहे हैं, तो बच्चों को ये डाउट होता है कट ऑफ क्या जाएगी। देखो, पेपर अगर हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड आएगा, तो कट ऑफ डाउन जाएगी, और पेपर अगर इजी आता है तो सबके लिए इजी आएगा, तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। सो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। आप इसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो कितने मार्क्स आपके पुराने नीट में आए थे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्लानिंग कर सकते हो। और अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो आप अभी अच्छे से प्रिपरेशन करके और नीट के एग्जाम के बाद भी अप्लाई करा सकते हो। बट थोड़ा सा रिसर्च आप करके रखें बीच बीच में, ताकि आप एक सही टाइम पे डिसीजन लेके और सही सिटी में टाइमली अप्लाई करा सके, ताकि आप वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम प्रॉपरली दे सके और टाइमली आप वहाँ पे ट्रैवल कर सके और अपनी एमबीबीएस कोर्स स्टार्ट कर सके। बाकी कुछ भी डाउट है आपको रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज, डू लेट अस नो एंड वी विल हैप्पी टू गाइड यू।